भारतीय रेलवे ने यह दावा किया है कि वो 2030 तक रेलवे से 1% का भी कार्बन इमिशन नहीं करेंगे और इसी बड़े स्टेप से भारतीय रेलवे दुनिया का पहला शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला रेलवे सिस्टम बन जाएगा, जो इतिहास में एक नई पहचान तो देगा। लेकिन इसके लिए भारतीय रेलवे ने क्या बड़े स्टेप्स लिए हैं, आइए बात करते हैं। ताज़ा इकोनॉमिक टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक माने तो भारतीय रेलवे के पास करीब 51,000 हेक्टेयर ज़मीन खाली पड़ी हुई है और अब भारतीय रेलवे इस पूरी ज़मीन पर सोलर पैनल्स को इंस्टॉल करेगी। लेकिन यहाँ पर किसी भी तरीके का रेलवे खर्च नहीं करेगी। ये सारा काम प्राइवेट कंपनीज के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाएगा या फिर कहें पीपीपी यानी पावर परचेस एग्रीमेंट के तौर पर यहाँ पर काम होगा, जिसके लिए रेलवेज 10 साल 15 साल या फिर कहें 25 से 26 साल की ड्यूरेशन के लिए एग्रीमेंट्स पर साइन करेगी। और इस प्रोजेक्ट के लिए जो रेलवेज का सबसे अहम हिस्सा है, रेलवेज ने सभी अधिकारियों को लगा दिया है कि जितनी भी रेलवेज की जमीन है उसको आइडेंटिफाई किया जाए और तब उनको प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को सौंपा जाए। और ये सारे निर्देश जोनल रेलवेज के द्वारा जारी किए गए हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारतीय रेलवे ने पहले से ही 3 पायलट परियोजनाएं शुरू कर दी है, जिसमें पहले छत्तीसगढ़ के भिलाई में खाली भूमि पर 50 मेगावाट की सोलर क्षमता इंस्टॉल की गई है। हरियाणा के दीवाना में 2 मेगावाट की सौर क्षमता है। इसी के साथ में 1.7 मेगावाट की सौर क्षमता मध्य प्रदेश के बीना में तैयार की गई है, जिनको 2020 में कंप्लीट कर लिया गया था। लेकिन रेलवेज की 51,000 हेक्टेयर में फैली जमीन को 3 चरणों में कंप्लीट किया जाएगा और इस पूरे परियोजना में लगभग 3 गीगावाट के सोलर परियोजनाएं इंस्टॉल की जाएंगी, जिसमें पहले चरण के अंदर 1.6 गीगावाट की क्षमता का सृजन किया जाएगा। इसके साथ में दूसरे चरण में 0.4 गीगावाट और तीसरे चरण में कंप्लीट 1 गीगावाट की क्षमता इंस्टॉल की जाएगी। लेकिन लास्ट बचा हुआ 1 गीगावाट को केवल पटरियों के साइड में इंस्टॉल किया जाएगा, जिससे हम ट्रैक सेफ्टी को भी ध्यान में रख पाएंगे। इसी के साथ में हमें पावर भी मिल पाएगी। और जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि पिछले 2 वर्षों में भारतीय रेलवे के द्वारा 600 से अधिक रेलवे स्टेशन को इलेक्ट्रीफाइड किया गया है, यानी कि कुछ जगहों पर डीजल जनरेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है, आज उनको इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेट किया जा रहा है। भारतीय रेलवे के इस बड़े डिसीजन के बाद भारतीय रेलवे भी दुनिया के अलग और सबसे बड़े रेलवे प्रोजेक्ट्स में गिनती की जाएगी, जहां पर सोलर पैनल से डायरेक्टली इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में कुछ सर्किट्स का इस्तेमाल करके सप्लाई दी जाएगी। सो इंडियन रेलवेज के इस खाली पड़ी जमीन के यूटिलाइजेशन करने के तरीके के बारे में आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। भारत के ऐसे ही यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।